Radhe Radhe everyone. So as you all know, in our previous class we discussed about the introduction of our topic reported speech. So in today's class we will discuss the next rules or points facts of this topic. ठीक है, तो बेटा हमने कल सीखा था कि रिपोर्टेड स्पीच वो चीज़ है जो किसी के द्वारा किसी स्पीकर के द्वारा बोला गया है एंड वी कैन रिप्रेजेंट दैट इन द टू फॉर्म्स, डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे. ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक रूल्स को डिस्कस करेंगे. देखिए बेटा, वैसे तो टेंस के अकॉर्डिंग या फिर आपका प्रोनाउन है, वर्ब है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम एक पर्टिकुलर गिवन सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. बट देयर आर सम बेसिक रूल्स. कई बार होता है ना, जैसे देखो हम डीपली स्टडी कर लेते हैं किसी चीज़ को और डीपली रूल्स को अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल ऊपर ऊपर से बिल्कुल लाइट रूल्स होते हैं हम उनको भूल जाते हैं. तो फर्स्टली हम उन बेसिक रूल्स को पढ़ेंगे जो किसी भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते टाइम सबसे पहले हमें ध्यान रखने होते हैं. तो कुछ बेसिक रूल्स देखिए सबसे पहले. तो बेटा ये मैंने कुछ जनरल रूल्स लिखे हुए हैं आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्लियरली. ये वो बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं जो आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए ध्यान रखेंगे. तो सबसे बेसिक रूल्स देखिए. सबसे पहले आपका आता है रिमूव कोटेशन मार्क. इन आवर प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू ऑल कि सबसे फर्स्ट ये जो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है ये यही होता है कि वेदर यू आर गिवन सेंटेंसेज इन द डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. यू विल चेक फर्स्टली the inverted commas are given or not. If they are given in the sentence then it is direct speech, and if there are no inverted commas used in the sentence then that sentence will be in indirect way. ठीक है ना. तो सबसे पहला हमारा काम होता है ये बेटा हम यूज करते हैं when we change direct to indirect. जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोटेशन मार्क्स को रिमूव किया जाता है. अब अगर हम कोटेशन मार्क्स को रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, एक कंजक्शन को या कनेक्टर को यूज करते हैं एंड दैट कनेक्टर विच वन यू विल चूज टू कनेक्ट द सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच. इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सेंटेंस एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो. यू कैन सी फॉर द स्टेटमेंट्स, जनरल स्टेटमेंट्स, जनरल इंफॉर्मेशन यू कैन यूज द कनेक्टर दैट. आप दैट को यूज कर सकते हो जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके लिए. अगर आपका क्वेश्चन यस नो के तरीके की आपकी स्टेटमेंट है, मतलब कि आपको लग रहा है कि वहाँ पे कोई कंडीशन या क्वेश्चनिंग इस तरीके से है यस नो में आंसर के तरीके से, तो आप कौन से कनेक्टर को यूज करोगे, इफ और वेदर को यूज करेंगे. ठीक है बेटा. उसके बाद देखिए कुछ सेंटेंसेज या कुछ रिपोर्टेड स्पीच में आपकी इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिनमें आपको ये समझ आता है कि देयर इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्पीकर, देयर इज़ अ एडवाइस फ्रॉम द स्पीकर साइड या देयर इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम द स्पीकर. तो उस जो आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंगली जो आपको उसमें फील होता है ना कि देयर इज़ अ रिक्वेस्ट, देयर इज़ अ ऑर्डर या देयर इज़ एन एडवाइस, है ना, तो उसके हिसाब से फिर आप जो अपनी रिपोर्टिंग वर्ब चूज कर सकते हो. वहाँ पे रिक्वेस्टेड आ सकता है, ऑर्डर्ड आ सकता है और इसी से आप कनेक्ट भी कर देते हैं, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस तरीके से. ठीक है ना. तो ये तीन तरीके से आप इस तरीके से कंजक्शन यूज करते हैं बीच में. उसके बाद ये आपके 2 पॉइंट थे. थर्ड पॉइंट बेटा आपका आता है रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये हमारा कहीं ना कहीं मेन पार्ट होता है. ठीक है ना. तो रिपोर्टिंग वर्ब में आप कैसी चीज़ें यूज करते हैं कि वहाँ पे आप टोल्ड है, आस्क्ड है या रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड है. अब यहाँ पे मे भी आपको थोड़ा सा स्लाइटली कन्फ्यूजन हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है. ये आपके जस्ट बेसिक रूल्स थे. अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगी कि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है. चलिए एक बार देखते हैं. इनको आप नोट कर सकते हैं, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहें, अच्छे से लिखते रहें. ठीक है ना. देखिए बेटा, एज यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन. यहाँ मैंने एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल उठाया है जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपका रिपोर्टेड वर्ब कहाँ पे है और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पे है. और बिल्कुल बेसिक वे में देखिए, पजल नहीं होना है क्योंकि काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, कोई टेंस के रिगार्डिंग, कोई प्रोनाउन के रिगार्डिंग, कोई टाइम और प्लेस के जो वर्ड्स होते हैं यूज होते हैं उनके रिगार्डिंग. बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है. मैं बहुत ही बेसिक वे में आपको समझाना चाह रही हूँ आज की क्लास में. थोड़ा सा फोकस के साथ देखना. ये जो आपका सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में है. तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर फर्स्ट ये आप देखना, यहाँ पे आपका मेन जो स्पीकर है, जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट है.
उसके बाद जो आप देखो ये जो हिस्सा होता है ना, इसमें आपकी होती है रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब कि जो इन्वर्टेड कोमा को छोड़ के जो आपका पोर्शन होता है। देखिए हर बार कंपल्सरी नहीं है कि ये आपका पोर्शन आगे ही आएगा, ये आगे भी कनेक्ट हो सकता है और आपका पूरा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट पहले देके और बाद में भी कनेक्ट हो सकता है। तो आपको सिर्फ इतना समझना पड़ेगा कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ना, दैट इज क्लोज्ड बिटवीन द इन्वर्टेड कोमास, है ना, और उसको छोड़ के जो हमारा पार्ट है वहाँ पे आपको मिलती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। सो दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। इट विल टेल यू वेदर यू नीड टू चेंज द टेंस एक्सेट्रा ऑफ द गिवन रिपोर्टेड स्पीच और नॉट। मतलब कि सबसे मेन आपको सबसे पहले चेक किसको करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना है। रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताएगी कि आपको आगे चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है ना बेटा, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, तो एक बार आगे समझ लेते हैं। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और आगे का जो पोर्शन बच गया ये आपका किस में कहलाता है, आपका क्या होता है, जो इन्वर्टेड कोमास में क्लोज होता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बेटा, अब रिपोर्टेड स्पीच में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है बेटा। फर्स्ट में आपका चेंज होता है टेंस, फिर एक आपका चेंज होता है प्रोनाउन, और फिर बेटा एक आपके चेंज होते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको दिए हुए होते हैं, टाइम एंड प्लेस के वर्ड्स होते हैं, टाइम एंड प्लेस वर्ड्स होते हैं। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं। आज की क्लास में आपको मैं इसमें इसी चीज़ों पे फोकस दिलाना चाहूँगी। 3 चीज़ें चेंज होती हैं आपके इसमें, टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, वर्ड्स। अब इसमें भी एक और आप क्लियरिटी ले लीजिए कि वेदर योर टेंस में बी चेंज्ड और नॉट, कि हो सकता है कि आप टेंस को चेंज करें या ना करें, इट विल बी टोल्ड बाय योर रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना, बट आपका प्रोनाउन और आपके टाइम एंड प्लेस वर्ड्स ये डेफिनेटली चेंज होंगे वेदर यू आर चेंजिंग द टेंस or not changing the tense, but definitely you will change the pronoun or time and place words used in the given direct speech। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है।